नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। इंतजार कर रहे थे कि मिड टर्म का एग्जाम का वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक अलग से वीडियो समझाने वाला हूँ। सेमेस्टर एग्जाम में मिड टर्म एग्जाम क्या होने वाला है, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, कहाँ लगेगा एग्जाम, ये मिड टर्म होने वाला है, कहां पर लगेगा, कितने नंबर का होगा, क्या रहेगा पैटर्न, क्या हमें पढ़ना है, इन सभी से रिलेटेड जितने भी सवाल है ध्यान रखें। मिड टर्म एग्जाम से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। मिड टर्म में क्या पढ़ना है और टेंशन दूर हो जाएगा आज जो मिड टर्म एग्जाम का आपका चल रहा है। ध्यान रखें, तो ध्यान रहे सेमेस्टर एग्जाम इस बार कह दिया गया है कि सभी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर रहने वाला है। ध्यान रखें, तो यूजी पार्ट फर्स्ट, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है जहां पर सेमेस्टर एग्जाम रहने वाला है, वहां पर इस बार सेमेस्टर के साथ में ध्यान रखें मिड टर्म एग्जाम होंगे। मिड टर्म का एग्जाम का यहाँ पर क्या उदाहरण दिया गया है कि भैया 20% जो है आपका जो टोटल पेपर है भैया उसका 20% एमटी के अंदर आएगा। एमटी का फुल फॉर्म क्या है, मिड टर्म, ये ध्यान रखें। तो 20% रहेगा मिड टर्म के अंतर्गत, ये ध्यान रखें। चाहे प्रैक्टिकल हो तो प्रैक्टिकल में भी मिड टर्म देखने को मिलेगा, ध्यान रखें। 10-10 नंबर का, 20-20 नंबर का आपको मिड टर्म देखने को मिलेगा। बात करूं यहाँ पर थ्योरी एग्जाम में, यहाँ पर 20-20% का आपको मिड टर्म एग्जाम देखने को मिलेगा। नंबर बहुत आसान है, आसानी से आप ले सकते हैं इस नंबर को। रेगुलर विद्यार्थियों पर लागू होगा मिड टर्म में, ध्यान रखें। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं होता तो उनके मिड टर्म का यहाँ पर कोई मतलब भी नहीं है, ध्यान रखें। तो कंटिन्यूअस असेसमेंट जिसको कहा गया है, सीए और मिड टर्म में, ध्यान रखें। दो वर्ड हैं जो इस चीज में आए हैं, दोनों को मतलब समान है यहाँ पर और दोनों का नंबर सेम है, ध्यान रखें। दोनों को मतलब कि एक ही चीज काउंट की गई है यहाँ पर। मिड टर्म क्या है, मैंने आपको बताया कि जब आपके कहा गया है कि दिसंबर में सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम होगा, दिसंबर या जनवरी हम संभावित मान के चलते हैं, दिसंबर कहा गया है, अगर लेट होता है तो भी जनवरी तक जाएगा, लेकिन हो जाएगा ध्यान रखिए सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम जो फर्स्ट ईयर में इस बार एडमिशन लिए हैं उनका। अब ध्यान रखिए जिनका एग्जाम होगा उससे पहले मिड टर्म होगा, ध्यान रखिए। अभी थोड़े समय पहले मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम कैलेंडर समझाया था उसमें कहा गया था भैया कि नवंबर में मिड टर्म एग्जाम देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिए। तो दिवाली होने के बाद में यहाँ पर मिड टर्म एग्जाम आपके आयोजित होंगे। कहां लगेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मिड टर्म एग्जाम आपके कॉलेज में ही लगेगा, ध्यान रखें। जहां आपका एडमिशन है, जो आपकी क्लास है, ध्यान रखें। ये भी मैं आपको बता देता हूं भैया, जो आपकी क्लास है, जहां पे आपकी क्लासेस चल रही हैं, हर पेपर का अलग अलग लगेगा। मैंने आपको सिलेबस समझाया, साइंस का सिलेबस समझाया, हर सब्जेक्ट का अलग अलग समझाया। आर्ट्स के भी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, वो भी अलग अलग से समझा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के। कॉमर्स का भी सिलेबस अलग से समझा दूंगा, सभी का अलग अलग आपको समझा दिया जाएगा, ध्यान रखें। तो उसमें आपको एक बात देखने को मिली कि 20% आपका मिड टर्म रहेगा। 20% जो नंबर है कॉलेज के हाथ में रहेंगे भैया। हम पहले देखते आए होंगे स्कूल में क्या होता है, सत्रांक रहता था, एक सत्रांक जो कहा जाता था कि सेशनल मार्क्स हैं वो कॉलेज के हाथ में रहते हैं। कॉलेज कितना विद्यार्थी जाता है, कितनी उसकी अटेंडेंस रही है, कितनी उसने क्लासेस ली हैं, कितनी उसने प्रैक्टिकल क्लासेस रही हैं, कैसा उसका व्यवहार रहा है टीचर से, वो सारे नंबर यहाँ पर मैटर करते हैं, ध्यान रखें। तो ये कॉलेज में ही होगा, कॉलेज के हाथ में सारे नंबर। तो इसलिए कहता हूं कॉलेज का जो टीचर है भैया उससे बना के चलेंगे, अच्छे तरीके से लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, ध्यान रखेंगे ना। तो ये एमटी एग्जाम आसान है, कॉलेज में ही आपका लगेगा एग्जाम। क्या रहेगा पैटर्न, अब सवाल आता है कि हमें पढ़ना क्या है, क्या रहेगा इसका पैटर्न, है ना। तो पैटर्न की आपको बात बता देता हूं, सभी का वीडियो अलग अलग मैंने सब्जेक्ट वाइज डाला हुआ है। दूसरा बात करता हूं पैटर्न में क्या आएगा, जो आपको पढ़ा है ना भैया, जो आपका पढ़ाया गया है, ध्यान रखिए, उसी से पूछेंगे कॉलेज वाले। इसका यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर बना के नहीं देगी। मिड टर्म एग्जाम का यूनिवर्सिटी नहीं भेजेगी कॉलेजों में पेपर कि भाई ये पेपर आपको लेना है, नहीं, ऐसा नहीं। पेपर आपके कॉलेज से ही बनेगा, ध्यान रखिए। कॉलेज वाले ही जो क्वेश्चन जो पढ़ाया उन्हीं में से क्वेश्चन लेके वो बना देंगे, ध्यान रखिए। और आपको दे देंगे कि भैया टेस्ट दे दो एक, और उस टेस्ट में जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं उस हिसाब से वो मिड टर्म के नंबर आपको सेशनल मार्क्स के रूप में आपके चढ़ जाएंगे वहां पर जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में, ध्यान रखिए। तो ये जरूरी है, ध्यान रखिए। रेगुलर विद्यार्थियों को नहीं देंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ध्यान रखना। इसमें मिड टर्म बहुत जरूरी है, देना पड़ेगा। कितने नंबर के होंगे यह बातें आती है सामने। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का अलग अलग मिड टर्म है, ध्यान रखिए। लेकिन आर्ट्स की बात करता हूं, आर्ट्स की बात करूं तो लगभग सभी सब्जेक्ट में 30 नंबर का है, ध्यान रखें। लेकिन ज्योग्राफी की बात करूं तो यहाँ पर 20 नंबर का रहेगा, ध्यान रखें। ये थ्योरी पेपर्स की बात हो रही है, ध्यान रखें ना। मैं थ्योरी का ही बता रहा हूँ, पेपर प्रैक्टिकल वाला नहीं है। प्रैक्टिकल वाला 10-10 नंबर का अलग से ऐड रहेगा। प्रैक्टिकल में 10 नंबर का ही मिड टर्म है, ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पे है जो नंबर वो 20 नंबर का। आर्ट्स में पॉलिटिकल हुआ, हिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ, इन सभी में 30-30 नंबर का एमटी लगने वाला है, जो टेस्ट लगेगा कॉलेज में लगेगा, ध्यान रखें। और ज्योग्राफी की बात करूं तो 20 नंबर का रहेगा। ऐसी इसी प्रकार साइंस की बात करता हूं तो 20-20 नंबर के, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यहाँ पर 20 नंबर के देखने को मिलेंगे। जबकि
मैथ जो रहेगा उसमें आपका 30 नंबर का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिए। अब एक चीज और बता देता हूं भैया, 20 नंबर वाले में 8 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए, 30 नंबर वाले में 12 नंबर आपको चाहिए, यानी कॉलेज आपको कम से कम इतने नंबर भेजे तो आप पास हो जाएंगे। कैसे भी करके आपको इतने नंबर तो लेके ही आने पड़ेंगे। ये पासिंग मार्क्स से रिलेटेड भी बात हो गई है, ध्यान रखें। अब आता है सवाल कि क्या क्या पढ़े हमने, तो क्लासेस नहीं ली है, क्या क्या चीजें हमें करनी है। कॉमर्स का भी बता देता हूं भैया। कॉमर्स में क्या है कि एबीएसटी में 20 नंबर का है एमटी, और एएफएम हुआ और बीएडीएम हुआ, उसमें क्या नाम है 30-30 नंबर का मिड टर्म होने वाला है, ये ध्यान रखिए। ये पेपर जरूरी है रेगुलर विद्यार्थियों के लिए। क्या पढ़े, अब जितना पढ़ाया है, जो क्लासेस ले रहे हैं वो पढ़ लेना, ध्यान रखें। नहीं तो एक एक यूनिट मतलब 1-1.5 यूनिट आपको जरूर पढ़नी है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि लगभग कॉलेजों में अभी तक 1 यूनिट 2 यूनिट के आसपास ही सिलेबस पहुंचा है, ध्यान रखें। तो जितना आपको पढ़ाया गया उतना पढ़ लेंगे भैया, और वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उन्हीं क्वेश्चनों को आसानी से करना है। इसको लेकर ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है, बस कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई करते रहे, टॉपिक वाइज पढ़ते रहे, वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल है आप लिख देंगे, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। मिड टर्म सभी यूनिवर्सिटी में लगने वाला है। मत्स्य तो मत्स्य में फर्स्ट ईयर में रहेगा, शेखावटी में रहेगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी में रहेगा, एमएलएसयू में रहेगा, एमडीएसयू में रहेगा, जीजीटीयू में रहेगा, सब में रहने वाला है फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर, ध्यान रखें। तो आपको यहाँ पर सारी चीजें इस मिड टर्म से रिलेटेड जितने भी सवाल है मैंने बता दिए। बाकी जो विद्यार्थी उन तक भी वीडियो को शेयर करेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। इसको लेकर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा मैसेज पहुंचते हैं मिड टर्म एग्जाम को लेकर, क्या होगा, क्या पूछा जाएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, जो आपको दिया हुआ है सिलेबस उसके 1-1 यूनिट 1.5 यूनिट पढ़ लेंगे, इसी बीच में आपके सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और कॉलेज के हाथ में, तो कॉलेज आप रेगुलर जाते रहे, रेगुलर विद्यार्थी, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कॉलेज काफी तो मतलब काफी कॉलेजों में तो इस मिड टर्म एग्जाम में फॉर्मेलिटी भी रहने वाली है। जैसे होता है ना, काफी बार प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की, तो उसमें फॉर्मेलिटी चलती है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते ही नहीं है, लेकिन वो नंबर भेज दिए जाते हैं। ठीक वैसा ही होने वाला है। कुछ कॉलेज को फॉर्मेलिटी के रूप में भी लेते हैं, लेकिन आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। आपको अपनी प्राथमिकता से ध्यान रख के इसको पढ़ेंगे भी अच्छे तरीके से, और अच्छे नंबर भी लेके आने हैं, आपके परसेंटेज में भी रहेंगे, आपके ग्रेड में भी काम आने वाले, ध्यान रखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, केवल फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, अच्छे तरीके से पेपर देना है, कोई भी पेपर छोड़ना नहीं है। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग मिड टर्म लगेगा। जैसे किसी को कॉमर्स कर रहा है, कोई कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट उसके पास, बीएडीएम, एबीएसटी, ध्यान रखिए, तो उसका हर सब्जेक्ट का अलग अलग मिड टर्म लगेगा। एक दिन में तीनों भी लग सकते हैं, अलग अलग दिन में लग सकते हैं, 1-1 घंटे का पेपर रहेगा, ध्यान रखिए। क्लास जैसे लगती है आपकी 3 क्लासेस लगती हैं डेली की, तो उस हिसाब से आपके लग जाएंगे। ये पेपर भी क्लास में ही लगने वाला है, बिठा देंगे 1-1 सीट छोड़ के, ध्यान रखिए, और मिड टर्म ले लिया जाएगा। तो इसको लेकर इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। जितने भी सवाल थे मैंने क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी कोई सवाल है एक बार कमेंट कर देंगे, आने वाले समय में लाइव के माध्यम से चर्चा हम मिड टर्म एग्जाम को लेकर करने वाले हैं। थोड़े समय में लाइव का सेटअप मैं कर रहा हूँ, थोड़े समय में लाइव बातें आपसे रहेंगी, जिससे एग्जाम्स में मतलब कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अभी क्या होता है कि मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ चीजों को लेकर, तो कंफ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। आने वाले समय में लाइव सेशन रहेंगे एग्जाम्स को लेकर, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, लाइव मुझसे बात कर सकेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।